जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। जितनी भारी गठड़ी होगी उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद में ध्यान रहेगा। हाथ मिले और दिल ना मिले, ऐसे में नुकसान रहेगा। मैंने कुछ दिन पहले कहीं सुना कि लोगों को इतना धार्मिक बना दो कि वो अपनी गरीबी को अपनी किस्मत समझे और फिर अपने बुरे वक्त को भगवान की मर्जी समझने लगे। बड़ा आसान है कि जब भी कुछ कर्म जैसे करने का आए या फिर कुछ कठिन समय आ जाए तो किसी और पर डाल दो, इमेजिनरी चीज़ों पर डाल दो या फिर भगवान पर डाल दो। कुछ और नहीं तो अपनी किस्मत पर ही डाल दो कि हाँ भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है। कहीं हमें वो काम ना करना पड़ जाए जिससे अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो किस्मत के भरोसे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं बड़ी आसानी से, और जो लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं वो ऐश कर रहे हैं। और ऐसे लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता है कि कैसे किसी व्यक्ति को पागल बनाना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको पागल बनाने में। वो लोग जो आकर कहते हैं ना, कहीं कथाएं सुनाते हैं या पंडाल लगते हैं, वहाँ आकर बोलते हैं कि ये सब मोह माया है, पैसे में कुछ नहीं रखा है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वही होगा। वो यही सब कुछ बोलने का वहाँ आकर 4 से 5 लाख रुपया लेते हैं। और अगर ये सब मोह माया है तो वो प्रवचन करने का इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? उनको पैसा क्यों चाहिए? तो अपना दिमाग यूज करो। पैसा हर एक की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, कर्म भी है, जो हमने किया है उसका फल हमें भोगना है, वो प्रारब्ध है। जो हमारा वो जन्म पत्री बनती है ना, उसके हिसाब में जो पंडित जी देखकर बताते हैं कि तुम्हारे कर्मों में ये लिखा है, वो लिखा है तुम्हारे पास्ट कर्मा के हिसाब से, तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है। लेकिन जो तुम अभी कर्म करोगे उसका फल भी तो आगे मिलेगा ना। आगे वाले कर्म करना थोड़ी ना छोड़ देना है पीछे जो लिखा है उसको जानकर। हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं अपने कर्म करके। तो प्लीज एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसे लोग भी बहुत हैं दुनिया में जो भगवान को नहीं मानते, जो किस्मत को नहीं मानते, और ऐसे लोग भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कर्म में ही सब कुछ होता है, और अगर कर्मों में ही सब कुछ होता है तो फिर हम क्यों कुछ भी जो इमेजिनरी है वो हवा बना के बैठे हुए हैं कि किस्मत में नहीं है या जो भगवान की मर्जी है वही होगा। भगवान कुछ भी चेंज नहीं करते हमारी लाइफ में, वो कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे, वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाएंगे। कर्म हमें ही करना है, लेकिन अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ चेंज कैसे होगा? फिर तो जो है वो तो ऐसे ही चलता जाएगा। अगर कुछ नहीं है आपके पास तो उसको पाने के लिए मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। किस्मत में नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, अरे अचीव किया जा सकता है सब कुछ। कर्म करोगे तो कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपको उसका फल मिलने से रोके। हमारा ना व्यवहार जो है वो दोगला हो गया है। जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं हैं, और जो हम करते हैं वो हम कहते नहीं हैं। हमारी सोसाइटी में, स्पेशली हमारी कंट्री में, ये है कि हम जो पैसे के बारे में बात करता है ना उसको हम अच्छा नहीं समझते। कहते हैं कि ये तो बहुत लालची है, लेकिन अंदर ही सबको पैसा चाहिए। पैसे के बिना तो लाइफ चलेगी नहीं। ऑब्वियसली नेसेसिटीज हैं, कंफर्ट है, सब कुछ पैसे से ही आएगा ना। लोग कहते हैं प्यार है तो सब कुछ है। हाँ, प्यार लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार भी तभी आगे बढ़ता है जब लाइफ में कंफर्ट हो। पैसा प्यार खरीद नहीं सकता, लेकिन पैसा कंफर्ट खरीद कर दे सकता है आपको। आप अपने बच्चों की, अपने परिवार की सारी नीड्स पूरी कर सकते हैं अगर आपके पास उतना पैसा है। तो आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, कितनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, कितनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं। और ये जब सब चीज़ें आ जाती हैं ना लाइफ में, तभी हम बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं कि प्यार से ही सब कुछ होता है। प्यार ज़रूरी है लेकिन पैसा भी ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि जो पैसे के बारे में बात करता है हम उसको बुरा बना देते हैं कि नहीं, ये तो गलत ही बात कर रहा है, सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए।
मैंने अभी भी बोला कि जो कथाओं में भी बोलते हैं ना आकर, जो प्रवचन देते हैं कि पैसा मोह माया छोड़ देना चाहिए अगर भगवान को पाना है, तो वो खुद क्यों इतना पैसा ले रहे हैं। और कृष्ण जी को हमने देखा है, वो तो खुद सज संवर कर रहते थे, उनको अच्छा लगता था, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, तैयार होना, ये सारी चीजें पैसे से ही आती है ना। तो उन्होंने हमें सिखाया है कि अपना ध्यान रखो, अपनी आत्मा का ध्यान रखना है तो इस शरीर का भी ध्यान रखना है जिसके अंदर हमारी आत्मा रह रही है। और इस शरीर का ध्यान रखने के लिए हमें अच्छे मन से कमाया हुआ पैसा चाहिए। पैसा कमाना है, अच्छे से कमाना है, बस ये होना चाहिए कि उसको गलत तरीके से ना कमाया जाए, किसी को धोखा देकर, किसी से चीटिंग करके या किसी को दुख देकर ना छीना जाए। अच्छे से कमाया हुआ पैसा अगर आप अपने ऊपर खर्च करते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर कोई बहुत ही पैसे वाला इंसान है तो सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर सकता है। हमारी कंट्री में भी इतने बड़े बड़े जो रईस हैं, जो पैसे वाले हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े बिजनेस खोले हैं और उसका हमें भी तो फायदा हो रहा है ना। सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोजगार मिलता है, खुशहाली आती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, कंपटीशन बढ़ता है, हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है। तो पैसा एक तरीके से लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेकर आता है। अगर आपको लगता है ना कि ये बातें सही नहीं है, तो आप ऐसे करिए कि मार्केट जाना और अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और सारा पैसा जो भी आपके पर्स में होता है ना, सब घर रख के जाना, खाली हाथ जाना एक बार बाजार। चाहे आपने कुछ भी ना खरीदना हो, आपको अंदर से ना एक वो घुटन सी महसूस होगी, ऐसे लगेगा कि कुछ कमी सी है। जब वो जेब में पैसा होता है ना, तो एक ताकत, एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए है मेरे पास कुछ। अगर आपको ये जानना है ना कि पैसे की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ताकत है, तो कभी ज़रूरत के टाइम पे किसी से पैसे मांग कर देखना। पैसा रिश्ते तक बदल देता है, जिससे आप मांगते हैं उससे भी, और जिसके आप पैसे लेकर लौटाते नहीं उससे तो रिश्ते खत्म ही हो जाते हैं। पैसा लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी लाइफ में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनका एक हिस्सा पैसा भी है। और पैसा कमाने के लिए कर्म करना ज़रूरी है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स के पास इतनी धन दौलत नहीं है, जो आपकी ख्वाहिशें हैं आप पूरी करना चाहते हैं, तो कर्म करिए, खुद एफर्ट करिए। दुनिया में बहुत कुछ है करने को। आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हमारे सामने कितनी ही एग्जाम्पल्स हैं, क्रिकेटर्स की भी है कि वो शुरू में कहाँ से, उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया था, जीरो से शुरू किया था और आज वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं। कितनी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। लेकिन हम अपनी किस्मत को ब्लेम कर देते हैं, क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना हमें बहुत आसान लगता है कि किस्मत पर डाल दो, भगवान की मर्जी है ऐसा बोल दो, और उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ता। बात यह है कि हम कुछ करना नहीं चाहते। भगवान ने सबको इक्वल पोटेंशियल देकर भेजा है। गीता में भी लिखा है कि कर्म करना सबसे जरूरी है, कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हारा आगे का जो जीवन है वो नहीं बदलने वाला। अगर उसको बदलना है तो कर्म करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। वरना जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। पंडितों का जो बिजनेस है वो इसीलिए तो बढ़ फूल रहा है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि भैया पढ़ के बता दो हमारी पत्री में क्या लिखा है। वो लिखा हुआ है तुम्हारे पुराने कर्मों के हिसाब से। अगर तुम नया कुछ अच्छा एफर्ट करोगे नहीं तो वो तो सही प्रूव होते ही रहेंगे। फिर हम कहते हैं वाह भाई, बिल्कुल वो पंडित जी ने सही बोला था, जैसे बोला था बिल्कुल वैसे ही हुआ। वैसे ही होगा जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे वो जो लिखा हुआ है उसको बदलने की। अगर आप कर्म करना शुरू कर दें, आप ठान लें कि मैं अपनी मेहनत से ये बदल दूंगा, तो 100% नहीं, कम से कम 80% तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी अपना वो उसके हिसाब से हॉरोस्कोप पढ़कर नहीं किया कुछ भी, ना ही उन चीज़ों को मानती हूँ। मैं मानती हूँ तो सिर्फ कर्म में। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिया है सोचने के लिए। ये सारी चीज़ें इसीलिए दी हैं ताकि हम अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से कर्म कर पाए।
और अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो कोई हेल्प नहीं करने वाला। रोज तिनका तिनका भरोगे ना तो एक दिन आपका मटका भर ही जाएगा। एक दिन आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितनी आप कर्म करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे। हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बस वो नहीं करते जो उसने करने के लिए कहा है। सिर्फ बैठकर नाम जपने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। नाम जपने का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जो भगवान ने कहा है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, उसको इम्प्लीमेंट करो डे बाय डे। कम से कम एक चीज तो फॉलो करो रोज की। भगवान ने इतनी शिक्षाएं दी हैं, गीता में इतना कुछ लिखा है, रामायण से इतना कुछ सीख सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में इतना कुछ लिखा हुआ है। उनमें से रोज की अगर एक चीज भी फॉलो कर लेना कि आज का मेरा ये धर्म है, आज मैं पूरा दिन ये काम करने वाला हूँ, तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हमें कभी किसी ने समझाया ही नहीं कि भगवान को मानना कैसे मानते हैं भगवान को। भगवान को मानना मतलब उनकी बातें मानना, उनके कहे रास्ते पर चलना। अगर हम मुंह से सिर्फ बोलते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उन्होंने करने के लिए कहा है, तो वो खुश नहीं होने वाले हमसे। आप भी माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों से कैसे खुश होते हैं? जब आपका बच्चा पूरा दिन आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा बोलता रहे, आपको हक करता रहे, या फिर आपकी कही बातें भी मान ले, कही जो आपने सही कही हैं, जो आप उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे करोगे तो कल को सफल हो जाओगे, ऐसे करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, ऐसे करोगे तो हेल्दी हो जाओगे, तो वो बच्चा अच्छा बच्चा माना जाता है ना। या जो फिर अब दिखावे के लिए बोलता रहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो भी हमारे माता पिता हैं। अगर उसको खुश करना है तो उनकी कही बातों पर चलना होगा, उनकी बातें माननी होंगी, तभी हमारा भला होगा। जो भी इस संसार में है, पैसा है, चीजें हैं, एनीथिंग, कुछ भी बुरा नहीं है अगर वो लिमिट में और अच्छे तरीके से कमाया जाए। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए, किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए। यू कैन अचीव एनीथिंग। भगवान ने आपको इस दुनिया पर भेजा है कि आप अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर कर पाएं, कुछ कर पाएं। तो चलिए फिर कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की, अपनी लाइफ को अच्छे के लिए चेंज करने की, और जो हम चाहते हैं उसको पाने के लिए रोज डेली एक स्टेप आगे बढ़ाने की। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।